नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में एक ऐसी कंपनी को लेकर चर्चा करने की कोशिश करेंगे जो पंजाब बेस्ड कंपनी है और कंपनी की कारोबार बड़ा अट्रैक्टिव लगती है। और केवल कंपनी की कारोबार ही नहीं, कंपनी के कारोबार से जो निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है वो भी लाजवाब कहती है जी। कंपनी का नाम है रुद्रा। बेसिकली कंपनी, फिलहाल अभी हमने देखा कि एक अनाउंसमेंट किया था, थोड़े दिन पहले की बात है, जो एक कंपनी है रुद्रा और शिवा। शिवा को ये एक्वायर कर रही है, बाद में इसको मर्जर करने की प्लानिंग है और इसको लेकर के कंपनी अपने डेटाबेस को साझा करती है कि रुद्रा जो इकोवेशंस लिमिटेड है, तो पहले इसका नाम हिमाचल फाइबर्स हुआ हुआ करता था उसका, और शिवा टेक्स फेब कंपनी है, उसको मर्जर करने की प्लानिंग है। और मर्जिंग की प्लानिंग में ये देखा गया कि अभी अपडेटेड ये डेटा ये थी, जो मर्जर अपडेट ये था कि कंपनी ने जो नवंबर में अपडेट दिया था उसको लेकर की बातें कर रहा हूँ। तो वो कहते कि इनके पास यदि ये सब शेयर को ट्रांसफर कर देगा तो बाद में केवल एक ही यूनिट बच जाएगी, रुद्रा इकोवेशंस एंड शिवा, जो दोनों कंपनियां प्रपोज मर्जर को लेकर के दोनों कंपनी का एक ही मालिकाना हक हो जाएगा। और ऐसे उन्होंने बात कहा है। तो लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे इस कंपनी में, पता है क्या, इस कंपनी में निवेशकों का पता है कितना इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं पहले उसी पॉइंट को। जहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बाकी पीयर्स कंपनी में 29x के मुताबिक क्या है, क्राउड है, निवेशकों का क्राउड है शेयर को खरीदने और स्टे करने। लेकिन यहाँ पे निवेशकों के इंटरेस्ट जान करके आप हैरान हो जाएंगे। तो एवरेज यदि 30 एक्स के मुताबिक है, तो यहाँ पे एवरेज पता है कितना है, इनका स्टॉक पी कहता है नियरली 1470 एक्स के मुताबिक। मतलब स्टॉक की प्राइस गजब का रैली क्रिएट करती है। उस रैली के पीछे एक डेटाबेस आपको साझा करूंगा, जो कुछ बड़े निवेशक होते हैं जो अच्छे खासे पैसे भी कमाते हैं। एक कंपनी का नाम है के सिक्योरिटीज। इन्होंने करीब 20 अक्टूबर 2023 को 10 लाख शेयर ले लिए थे। और इसके बाद बात करूं, उन्होंने 10,15,000 रुपए के रेट पे शेयर लिया था। और अभी रिसेंटली 12 दिसंबर को उन्होंने अपने शेयर को बेचा है 55 रुपए के रेट पे। सोचिए, पर शेयर इनको 40 रुपए का फायदा हो रहा है। पर शेयर 40 रुपए का फायदा हो रहा है। टाइम फ्रेम कितना हो गया, नियरली नियरली 14 महीने की टाइम फ्रेम। 14 महीने में 40 रुपये पर शेयर की अर्निंग कर लेती है। एक, कह सकते हैं ऑपरेटर्स हैं या बड़े निवेशक हैं, ये तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो डेटाबेस कहता है उसकी बात हमने रखने की कोशिश। कंपनी को देखा जाए तो कंपनी को एएसएम स्टेज 1 में रखा गया है। और साथ ही यदि इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखा जाए तो कंपनी ग्लोबल ब्रांड है। कहती है जो आरपेट्स और द सस्टेनेबिलिटी मटेरियल को लेकर के जो ब्रांड है इनके पास, वो ब्रांड में चाहे वो कहती है नाइक के साथ इनका कारोबार, कहती है एवरेज 1 बिलियन प्लास्टिक बोटल्स एनुअली फ्रॉम द हैंड। और ये करती क्या है पता है, टेक्सटाइल जो बनाती है इसका तरीका अलग है। इस टेक्सटाइल बनाने के लिए ये वेस्ट टू जो वेस्ट होती है ना, घर जो प्लास्टिक वेस्ट है उसका उपयोग करती है। जहाँ पे इनकी वेबसाइट्स के ऊपर की इंफॉर्मेशन की बात किया जाए तो वो कहती है कि इनके पास अमेजन को लेकर काफ़ी सेफ्ड एनुअली की बात कहती है। इसके अलावा कहती है कि वेस्ट जो लैंड फिल्स हैं उससे उनका निकलता है, और सिंस बॉन्ड्स प्लास्टिक्स जो हैं जो कि जल से निकाला जाता है प्लास्टिक, उससे ये अपने टेक्सटाइल बिजनेस को चलाते हैं। जो कि प्लास्टिक लीटर्स वाली चीज़ें होती हैं उससे उनका टेक्सटाइल में कामकाज करती है। मतलब वेस्ट जो है, प्लास्टिक वेस्ट से ये टेक्सटाइल बनाने का कामकाज करते हैं। और इनमें खास करके पेट फ्लेक्स की बात कहती है, फाइबर की बात कहती है, स्पून्स यार्ड की बात कहती है, फिलामेंट्स यार्ड बना दी, अनोराज एंड द नन वुमेन्स कारपेट की भी बात उन्होंने रखी है और आईएसओ से रजिस्टर्ड है। बाकी इनकी जो मेन ब्रांड की बात कहती है अनोराज इन द फ्यूचर प्रूफ फैशन ब्रांड इनके पास है। रुद्रा खुद इनका कंपनी का ब्रांड भी है। इस अमोरा को लेकर के देखा जाए एप्लीकेशन है जहाँ पे इनकी फैशन को लेकर के, होम अपनी फर्नीचर फिनिशिंग को लेकर के, या फिर एथलिक श्योर को लेकर के कंपनी कामकाज करती है। अलग अलग
जो प्रोडक्टिविटी है उसको लेकर कंपनी ने अपनी ग्रोथ लेवल को दर्ज किया। लेकिन हमारे सामने एक ही सवाल क्रिएट होती है, पता है क्या? जो 14 महीने के दौरान में स्टॉक प्राइस में 40 रुपए पर शेयर की डिमांड बढ़ना, अर्थात पता है कितना, 300% की मूव कर जाना, करीब करीब 300% की मूव कर जाना, क्या पॉसिबिलिटी के साथ कामकाज बेटर करती है? और ये आगे आने वाले समय में क्या यहाँ पे डिमांड और बना पाएगी? जहां तक पिछले 5 साल की डेटाबेस के मुताबिक इस कंपनी में 6000% की ग्रो हो चुकी है। सोचने वाली बात है, उस टाइम पे 1 रुपए की शेयर होगी और यहाँ पे 58 रुपए की शेयर की प्राइस बढ़ गई पिछले 5 साल में, खास करके जो प्राइस बढ़ी थी और इसी दौरान में बढ़ती हुई नजर आई थी, और मार्केट में दोबारा इसमें क्या हो रही, डिमांड घटती नजर आती है स्टॉक प्राइस। जहां तक इस कंपनी का बुक वैल्यू का सवाल है, वो कहती है करीब 9 रुपए का, इंट्रेंसिक वैल्यू कहता है 2.5 रुपए का, मार्केट की करंट प्राइस है 58 रुपए का, जो कि 653% की आसपास की उछाल के साथ कामकाज कर रही है। जबकि हायर टू हायर इसकी प्राइस 82 रुपए तक गया था, हायर टू हायर 82 रुपए तक गया था। अब सोचने वाली बात एक और है, तो इन्होंने 82 रुपए पे क्यों नहीं बेचा? ये भी सवाल हो सकता है कई बार, जो इन्होंने यदि उस टाइम पे लिया तो 82 रुपए पे क्यों नहीं बेचा, हो सकता है। लेकिन फिलहाल मार्केट में ट्रेंडिंग क्या हुआ, डाउन साइड के लिए बनती है। यदि कंपेयर करते हैं इनकी प्रमोटर होल्डिंग को अदर कंपनियों के कंपनी, यहाँ पे केवल 14% की होल्डिंग है इस मार्केट में। अब यहाँ पे देखिए 617 करोड़ की मार्केट कैप दर्ज करती है, और एक लोग ने 40 रुपए के हिसाब से यदि शेयर निकाला है तो 5 लाख शेयर निकाल लिया। सोचिए कितने पैसे उनके पास निकल गए एक ही ट्रेड के दौरान की बात करें तो। जबकि आरओई आरओसी की आंकड़ा में एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, तो एक इनकी 1% 2% के आसपास दर्ज कर। कंपनी में जो डेट इक्विटी के बारे में कहती है 0.01 का, जबकि करंट रेशियो के नंबर कहते हैं 0.96 के नंबर। इन नंबरों को देख करके हमें आश्चर्यचकित होता है कि आखिर कंपनी जो कारोबार कर रही है उस कारोबार के पीछे इनका रिस्क फैक्टर कितना बना, क्योंकि अल्टीमेटली ये देखा जा रहा जो नेट इनकम मार्जिन के बेस पे इसका जो परसेंटेज रहा वो कहती है 1400% के आसपास, इसको लेकर के आउटस्टैंडिंग को लेकर, जो आखिर इसमें रिस्क बनाती है या रिस्क फ्री की बातें कहती है। यदि हम इनकी उन पार्टों को चलें कि फाइनेंशियल पोजीशन को देखा जाए, एनुअली डेटा कंपनी का 2020 के मुकाबले यहाँ पे 24 तक में गिरावट दर्ज कर, ठीक है, सेंटीमेंट इनका नेगेटिव इंपैक्ट आ। ओवरऑल यदि क्वार्टरली रिजल्ट को भी आप देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट जो था वो लगातार चलती जा रही थी, बाद में धड़ाम से गिर गई, और ओवरऑल हमने ये देखा कि 100% से लेकर के नेट इनकम में करीब 35% तक की गिरावट दर्ज कर। इसके मुताबिक यदि हम लास्ट 12 महीने की डेटा को ही फाइंड आउट करूं तो समझ में आ पा रही है, तो इसको लेकर के 27 करोड़ की टर्नओवर में कंपनी 42 लाख की प्रॉफिट बुक करती है, और ये इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये हायर टू हायर नहीं है। कंपनी से पहले भी 84 करोड़ 130 करोड़ तक की सेल्स क्रिएट कर चुका है, लेकिन उसकी वजह से यहाँ पे ऐसा नहीं कि कंपनी प्रॉफिट में थी, उस टाइम पे कंपनी नुकसान में थी, लेकिन आज के टाइम में कंपनी प्रॉफिट में है, जबकि उस टाइम पे कंपनी के पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7% था और आज के टाइम में 4% 5% के आसपास की। आखिर दोनों में डिफरेंसेस क्या हुई? उस टाइम पे कंपनी के पास अदर सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं था, यहाँ पे अदर सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट करती है, और बाकी सबको घटा बटा के देखा जाए तो वहाँ पे इंटरेस्ट की बर्डन काफ़ी ज़्यादा थी, यहाँ पे थोड़ा कम दर्ज की थी, 42 लाख का प्रॉफिट बुक कर, जिसको लेकर के हमने देखने की कोशिश किया स्टैंडअलोन डेटा के बेस पे जो अदर टेक्सटाइल प्रोडक्ट से बिलोंग करती नजर आती है, तो यहाँ पे सेल्स भले ही वृद्धि दर्ज करती हो, लेकिन बाकी सब चीज़ों में यहाँ पे डिक्लाइनिंग करती नजर आती है फ्रॉम द क्यू बेसिस को। लेकिन ओवरऑल कंपनी कहती है कि हमने 1% की नेट इनकम मार्जिन जनरेट कर ली। चलिए बहुत अच्छी बात है, 1% इस बिजनेस से तो जनरेट कर पा रही है। अब इसके पीछे रिस्क क्या कहती है और इसके पीछे रिटर्न का क्या हिसाब है?
यहाँ पे रेशियोज को लेकर कहती है कि 45 डेज की रिस्क टाइम फ्रेम है, कोई बड़ी बात नहीं है, 45 डेज की टाइम फ्रेम हो सकता है, पॉसिबल है एज पर द टर्म कंडीशन। बैलेंस शीट की डेटा कहती है जो कंपनी के पास जो है क्या है, बिल्कुल ही कर्ज नहीं है। प्रोडक्टिविटीज में ये देखा गया कि एसेट्स इनके पास 10 करोड़ के आसपास की बनती है और मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने करीब 81 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके, अर्थात कंपनी की मार्केट कैप 617 करोड़ और कंपनी खुद 81 करोड़ की क्या करके रखी है, इन्वेस्टमेंट करके, और कर्ज न्यूनतम के मुताबिक की बातें कहती है। अल्टीमेटली कर्ज बिल्कुल ही नहीं मात्र है। साथ में यदि आप इनकी कुछ ट्रेंडिंग व्यू को देखें तो वो ये दर्ज करती है, जो कंपैरिजन यदि करते हैं इसको H1 की डेटाबेस से, तो एसेट्स में 188% की मूव करती है अपसाइड के लिए, तो लायबिलिटी केवल 36% बढ़ती है। कब से? H1 सितंबर टू सितंबर। तो ये इनके लिए क्या कहती है, स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग की बात कहती है एज पर द इसके मुताबिक, बैलेंस शीट के मुताबिक। सीजीआर इसको लेकर कहती है जो सेल्स तो उतना हिसाब से बढ़ा नहीं था, लेकिन लास्ट कुछ पीरियड में बेटर रिटर्न क्रिएट किया है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बेटर किया है, रिटर्न एंड इक्विटी इनको सपोर्ट नहीं देने के मूड से बैठा है। जबकि इस कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट माना जाए तो निवेशकों का लिस्ट 13,000 के आसपास की बातें थी, और जब हमने आपके सामने एक पॉइंट रखी थी खास करके इनको लेकर के, जो इनमें जो बल्क डील हुआ था उसको लेकर के देखा कि कुछ थे जिन्होंने 10 लाख 5 लाख शेयर को खरीदा बेचा और 40 रुपए से आसपास की प्रॉफिट भी वो किया। डीआई के तौर पे केवल एक ही डीआई है जो लगातार अपनी पोजीशन को कम भी करती जा रही है। आम निवेशकों के पास इंटरेस्ट जो है वो करीब बढ़ा हुआ है करीब, जबकि प्रमोटर होल्डिंग भी अपनी थोड़ा बहुत करके बिकवाली किया है लास्ट साल से। मार्च से लेकर के जून में उन्होंने 2% के आसपास बिकवाली कर लिया। मतलब मार्केट में कौन बेच रहा है, प्रमोटर भी अपने शेयर को बेचने में लगे हुए नजर आते। क्या ये प्रमोटर में थे? तो नहीं, ऐसा प्रमोटर में तो नहीं थे जिन्होंने हमने नाम लिया था। तो इनकी क्या दर्ज करती है इसको लेकर के, इसको पब्लिक होल्डिंग में देखा जाए तो पब्लिक होल्डिंग में जो लिस्ट निकल के आता है उसमें कुछ प्लेयर हैं जिन्होंने शायद अच्छी खासी होल्डिंग बना के रखी है पहले से, आज से नहीं बहुत पहले से इनकी होल्डिंग बनती नजर आ रही है, और अच्छी खासी 1% 2% की होल्डिंग है। ऑलमोस्टली 13,000 के आसपास निवेशकों का इंटरेस्ट है, और कंपनी पीयर्स के मुताबिक जब हमने देखा था तो काफी ज्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट था इस कंपनी में। मान लेते हैं ट्रिडेंट जो कि एक मार्केट में बेटर रिजल्ट क्रिएट कर रही थी मार्केट कैप के बेसिस पे, अरविंद लिमिटेड की बात करूं, वर्धमान टेक्सटाइल की बात, इसके मुताबिक रुद्रा जो कंपनी है इसमें सोचे निवेशकों का कितनी करोड़ है, 13,000 ही निवेशक हैं, लेकिन अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे 1400% से ज्यादा की उछाल है। इनको फेवरेबल करने वाली कोई बड़ी बात नहीं शामिल करता है, लेकिन इन फेवरेबल के लिए काफी सारे बातें इनको क्या कहती है, इम्पैक्ट डालती है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि मार्केट में रैली क्रिएट करने के लिए क्या था, मार्केट की बुल थी, मार्केट की बुल बनी हुई नजर आई थी, और यहां पे हमने इस कंपनी को लेकर के देखने की कोशिश किया। कुछ ऐसी कंपनी भी हम रेंडमली सर्च कर लेते हैं जहां पे निवेशकों का इंटरेस्ट काफी ज्यादा हो पर स्टॉक प्राइस भी काफी तेजी से बढ़ा हो, स्टॉक प्राइस छोटा भी हो, और कंपेरिजन टू द बाकी पार्ट्स जहाँ पे रिस्क एनालाइज को देखा जाए या फिर उसके मुताबिक यदि अंडरस्टैंडिंग को देखा है तो उसके मुताबिक थोड़ा सा कम ऑफर बर्डन भी क्रिएट नजर आए। इस तरह के स्टॉक हमने चर्चा करने की कोशिश किया, विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी नोट को लेकर के हम चर्चा करने की कोशिश किए हैं। अब मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।